इमेज में देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं नज़र आ रही है। ये पश्चिमी विक्षोभ विशेष रूप से 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में आने की संभावनाएं नज़र आ रही है और 8 अक्टूबर के पहले भी एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब जान लेते हैं किस प्रकार से ये वर्षा दे सकता है, किस प्रकार से आगे 10 दिनों तक मौसम रहने की संभावना बन सकती है। आप लोग देख सकते हैं कि पूर्वी भारत के ऊपर ही वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र, मध्य भारत के क्षेत्रों में अब मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी भारत के ऊपर सर्कुलेशन बना हुआ है यहाँ पर बांग्लादेश के ऊपर। इसी की वजह से बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी कुछ मध्य प्रदेश के भाग, कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर आज 5 अक्टूबर को बरसात होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। लेकिन उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो भयानक बरसात की संभावनाएं नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी बरसात होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। यहाँ पर दक्षिणी भारत में देखें तो केरल के साथ साथ में कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र, कोंकण, गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों में और यहाँ पर ये चेन्नई के आसपास के क्षेत्र और उत्तरी तमिलनाडु और रायलसीमा आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। बंगाल की खाड़ी धीरे से एक्टिव होने की संभावना नज़र आ रही है, धीरे धीरे एक्टिव होने की संभावना नज़र आ रही है। और 6 अक्टूबर को देखें तो किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है। 6 अक्टूबर को हल्का पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नज़र आ रही है, जिसकी वजह से गिलगित और लद्दाख और कुछ जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्रों पर बर्फबारी और स्नोफॉल की गतिविधियां और वर्षा की संभावना बन सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात के इन क्षेत्रों में अब तापमान में काफ़ी अधिक गिरावट हो रहा है। रात का तापमान और दिन का तापमान काफ़ी अंतर बन गया है, लगभग 20 डिग्री का अंतर बना हुआ है। इसी की वजह से यहाँ पर मौसमी बीमारियों का अटैक भी देखने को मिल रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर क्योंकि सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और दोपहर में गर्म दिन होता है, तो इसी की वजह से ठंड लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी हुई है अभी। और यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राज्यों में बरसात की संभावनाएं लगातार नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और दक्षिणी भारत के तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं नज़र आ रही है। इसी प्रकार से देखें तो 7 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर बढ़ता हुआ नजर आएगा इस पश्चिमी विक्षोभ का, और इसकी वजह से उत्तरी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के ऊपर बादलों का निर्माण देखा जाएगा, लेकिन गिलगित और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ही बर्फबारी होने की संभावना नज़र आ रही है और बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राजस्थान हो गया, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फिर से भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात की संभावना ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। 8 अक्टूबर को देखेंगे कि किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, तो पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। एक पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आएगा जो कि 8 अक्टूबर को आने की संभावना नजर आ रही है। इसकी वजह से पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों से लेकर आप मैदानी क्षेत्रों में भी हवाओं के रूप में परिवर्तन देख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पर। और परिवर्तन होने के साथ साथ में मैं बताऊं तो गिलगित और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बरसात के साथ साथ में कुछ भागों पर ऊंची चोटियों पर बर्फबारी भी होने की संभावना बन सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में अभी मौसम शुष्क रहेगा 8 अक्टूबर को, और पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात तक तापमान में कुछ थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, ज़्यादा संभावना यहाँ पर बढ़ोतरी होने की नज़र नहीं आ रही है। पूर्वी भारत में देखें तो यहाँ पर भी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने की संभावना है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यहाँ पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जाएगी, लेकिन बाकी क्षेत्रों में यहाँ पर बरसात की संभावना नज़र आ रही है। बिहार के पूर्वी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी बरसात की संभावना नज़र आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और साथ साथ में दक्षिणी भारत के इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना नज़र आ रही है। इसी प्रकार से देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नज़र आ रही है और काफ़ी बड़ा पश्चिमी विक्षोभ होगा। इसका असर पंजाब के और हरियाणा के कुछ भागों तक दिखाई दे सकता है, कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों और कुछ भी मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी इसका असर होने की संभावना नज़र आ रही है।
इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आप देखेंगे तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी। और इसी की वजह से यहां पर पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी कुछ वर्षा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। कुछ उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों पर भी कुछ संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। पूर्वी भारत में भी कुछ संभावनाएं नजर आ रही है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां देखने को मिलेगी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के ऊपर ही ज़्यादा स्नोफॉल की गतिविधियां दिखाई देगी। लेकिन दक्षिणी भारत के ऊपर दक्षिणी इन क्षेत्रों में जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं इनके दक्षिणी क्षेत्रों में कम ही वर्षा देखने को मिल सकती है। बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात के मौसम सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। और इसी प्रकार से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ साथ में यहाँ पर रायलसीमा के क्षेत्र और कर्नाटक के भी दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी घाट के ऊपर और केरल के ऊपर भी कुछ जगहों पर भारी बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम विकसित हो रहा है, इसका असर लगभग अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तक ही रहने की संभावना नजर आ रही है। और 10 अक्टूबर को देखें तो 10 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे आगे निकलेगा। इसकी वजह से फिर से भी उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में कुछ बरसात की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। 10 अक्टूबर को भी यहाँ पर देखें लद्दाख, गिलगित और साथ में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर और हरियाणा के कुछ भागों पर हल्की खंडित वर्षा के साथ साथ में कहीं के पर बर्फबारी भी होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन मैं बताऊं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भी उत्तरी तराई वाले क्षेत्रों पर और नेपाल हो गया इधर और उत्तर यहाँ पर बिहार उत्तर के बिहार के क्षेत्रों में और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर आप अरुणाचल तक बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देख सकते हैं। और दक्षिणी भारत में भी कुछ संभावनाएं नज़र आ रही है। इस चीज़ में देखेंगे तो वहाँ पर दक्षिणी भारत में कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र और तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कोंकण गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं नज़र आ रही है। और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में फ्रेश सिस्टम बनेगा, इसकी वजह से बरसात की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएगी। 11 अक्टूबर को देखें तो 11 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा और इसका असर पूर्वी भारत के ऊपर दिखाई देगा और कुछ उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर दिखाई देगा। इसकी वजह से कुछ संभावनाएं बनेगी। यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और उत्तर पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। दक्षिणी क्षेत्रों में भी यहाँ पर बरसात की संभावना है, लेकिन कम ही संभावना नज़र आ रही है। 12 अक्टूबर को देखें तो 12 अक्टूबर को उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के क्षेत्रों में और उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को आप देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र और कुछ राजस्थान और कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में यहाँ पर धुंध जैसा मौसम रहने की संभावना बन सकती है। 2 दिन धुंध छाने की संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि जब पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलेगी तो यहाँ पर नमी वाली हवाएं होंगी और ये धुंध का रूप लेती नज़र आएगी। और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर देखें तो यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत के ऊपर भी कुछ संभावनाएं नज़र आ रही है और अरब सागर धीरे धीरे एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार से देखें तो 13 अक्टूबर को किस प्रकार से संभावनाएं बदलती हुई नजर आ रही है। तो 13 अक्टूबर को भारत के केवल पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपरी बरसात की संभावना है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में यहाँ पर बरसात की कमी संभावना नजर आ रही है। और लेकिन आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में और साथ में केरल और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र और तमिलनाडु के भी पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ बरसात की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर अरब सागर धीरे धीरे एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाई प्रेशर अरब सागर में बनने की संभावना है। इसकी वजह से ये अरब सागर की हवाएं भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में प्रभावी होगी और इसी की वजह से कुछ संभावनाएं बनती हुई नजर आएगी। और इसी प्रकार से मैं बताऊं तो यहाँ पर 14 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है। तो 14 अक्टूबर को आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना, यानी उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इसका असर मैदानी क्षेत्रों में कम ही दिखाई देगा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये मौसम, ये वेदर मॉडल बदल सकता है और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ये उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ बरसात करा सकता है। ये पश्चिमी विक्षोभ बड़ा आने की संभावना नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर कुछ बरसात की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ेगी। दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावनाएं रहेगी। यहाँ पर केरल, कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों में और साथ में तमिलनाडु के भी पश्चिमी मध्य आंतरिक क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में बरसात की संभावनाएं नज़र आ रही है।
मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब